तकलीफ हमें हुए, सब कुछ हमें हुए, और उधर जाने के बाद फिर हमारे ऊपर केस बने, कोई पुलिस अभी नहीं, और इसके वजह से भाई बन जाते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ी, अपनी है, हमारी है। और इसीलिए ये आज का इनमें एक विश्वास की भावना तैयार हो। अधिकारी माझे त्या बीटचे अधिकारी API तोरणे, त्याचप्रमाणे ATCचे शिंगारे साहेब आणि संजयनगर परिसरातील सर्व माता बंधू आणि भगिनी, यापूर्वी साकीनाका पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये असाच आम्ही कार्यक्रम केला होता आणि त्याची आम्हाला निश्चितपणे चांगला रिझल्ट मिळाला। आणि या ठिकाणी सुद्धा विजू शिंदे आणि घाटकोपर परिसरातही पहिलाच जनता आणि पोलीस संवाद हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। याचा मुख्य उद्देश आहे की आम्ही तुमच्या जवळ येऊन तुमच्या काही ज्या समस्या आहेत त्या समस्या जाणून घेऊन आणि त्याच्यावरती व्यवस्थितपणे कारवाई करून त्याचे तुमच्या समस्याचं निराकरण करणं हे सर्वात महत्त्वाचा उद्देश आहे। छोटीशी गमतीची गोष्ट सांगतो। पोलिसांच्या चारित्र्यावर तुम्ही किती टीका करा, पोलिसांच्या चारित्र्यावर तुम्ही किती हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है बाइक की, क्योंकि बाइक पे वहाँ पे बैठते लोग आने जाने वाले परत चरस वगैरे बांध्यापर्यंत ओढत असतात आणि रात्री जसे विजू शिंदे बोलले की रात्री 11 नंतर वगैरे छेडछाड करतात, तर ही बंदोबस्त व्हायलाच पाहिजे। मी देशमुख साहेबांना रिक्वेस्ट करतो हे लवकरात लवकर बंद व्हायला पाहिजे। रिक्षा पार्किंग आहे तिथे रिक्षा पार्किंगमध्ये भरपूर प्रत्येक खेळत असतात, गांजा वगैरे ओढत असतात, त्यांना आम्ही विनंती वगैरे केली तरी ते आम्हाला दमदाटी वगैरे करतात। तसंच पुन्हा आब्रवाली उद्योगाच्या इथे बाथरूम आहे तिथे सुद्धा बाईकवरती बसून वगैरे सगळे लेडीजला छेडछाड करतात। तसेच भाजी मार्केट लागतं, भाजी मार्केटवर सुद्धा काही जण येतात। भाजी प्रमिला कुमार है, मैं हिमालय सोसाइटी से। सर पानी का प्रॉब्लम बहुत है हमारे इधर, और पानी। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़ और सब्बर हिंदुस्तानी टीवी न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 161 के श्री साईनाथ शिक्षण संस्था के अंदर, जहाँ पे आपने देखा हमारे कैमरे के माध्यम से कि पुलिस और जनता का संवाद यहाँ पर बड़े ही विस्तृत तौर पर स्थापित किया गया। सबसे बड़ी जो समस्या उभर कर आई है नशाबाजी के लोगों को, जो आजकल नशा करते हैं, नशे के चक्कर में बहुत सारे जो अपराध करते हैं, उसको लेकर सारी शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई है। वार्ड क्रमांक 161 के UBD के पूर्व नगर सेवक विजू शिंदे जी के द्वारा एक पहल की गई है। विजू भाई बचाओ एक मिनट, आपने बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि स्लम एरिया में सबसे बड़ी समस्या है नशाखोरों की, चोरी की समस्या। नशा करने के बाद चोरी करते हैं, और बहुत ही आपने एक अच्छा विषय निकाला है। और साथ ही साथ आपने वक्तव्य में एक बात अच्छी कही है कि आपका वार्ड क्रमांक 161 कुछ हिस्सा साकीना पुलिस स्टेशन में आता है, लेकिन उस समय बलवंत देशमुख जी सीनियर PI उस समय वहाँ पे थे, उनका एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा है। तो आपने उसी उम्मीद से आज यहाँ पर श्री साईनाथ शिक्षण संस्था के अंदर आपने मीटिंग आयोजित की है। क्या लगता है कि वास्तव में अब जो 3% इलाका जो आपका जो थर्ड इलाका है और पूरी तरह से नशा मुक्त होने की कागार पे आप आ चुका है? हाँ, यकीनन मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि देशमुख साहब के बारे में मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया कि 2.5-3 साल पहले ऐसा ही एक कार्यक्रम मैंने साकीनाका पुलिस स्टेशन के हद में मेरे ही प्रभाग में लिया था, और उसके बाद से इतनी अच्छी पुलिस हरकत में आई थी कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो चरसी गर्दुले बैठते थे, रिक्शा में बैठते थे, नशाखोरी करते थे, तकलीफ देते थे, कुछ गिने चुने लोगों के नाम जो समाज विघातक कार्य करते, ऐसे लोगों के नाम जनता ने डायरेक्ट पुलिस को दिए थे, और पुलिस ने उसके ऊपर इतनी अच्छी कार्रवाई की थी कि पिछले 2-3 सालों से हमारा वो साकीनाका प्रभाग, जो हमारा प्रभाग है, शास्त्री नगर, फुले नगर, नेताजी नगर का जो पट्टा है, आज भी बहुत शांत है और बहुत सुकून से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और मुझे आज आशा है, क्योंकि उन्होंने पहले ये करके दिखाया है, तो यहाँ पे भी वही हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। और मुझे पूरा यकीन है, तभी तो मैंने ये मीटिंग लगाई। नहीं तो होता ये है कि हम पहल करते हैं और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जनता हमारे सर पे बैठती है, जवाब हमें देना पड़ता है। लेकिन उनकी तरफ से हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और इसलिए मैंने आज ये पहल की, और सबको बुला के पुलिस और जनता संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जनता के सामने उनको लेके आया। इतने विजू शिंदे जी साहब, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये भी कही है कि पिछले 2 वर्षों से मैं नगर सेवक नहीं हूँ, लेकिन महानगर पालिका की जो समस्या उसकी जिम्मेदारी आज भी लेने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। सीधा बात करेंगे, जैसे मैंने बार बार कहा है बलवंत देशमुख जी के लिए कि बच न सकेंगे वो
अपराध करते हैं, जो गुनाह करते हैं जो लोग। सर, एक बलवंत देशमुख आपका नाम है, जैसे कि बलवान भगवान ने आपके सरनेम में आपके माता पिता ने आपको दिया हुआ है। एक बड़ी अपेक्षा है, जैसा स्वयं नगर सेवक विजू सिंधे जी बताई है, बड़ी अपेक्षा आपसे जुड़ी है, जनता की भी, विजू सिंधे जी की भी, और खासकर मेरी भी, क्योंकि हमने बार बार दिखाया है कि जब जब आपने जहाँ जहाँ चार संभाला है वहाँ पे अपराधियों में खौफ का माहौल आपने क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल। आज यहाँ के माजी नगर सेवक विजू सिंधे, इन्होंने पुलिस जनता संवाद प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें नशा मुक्त घाटकों पर या नशा जो जो एरिया है वो नशा मुक्त कैसा हो जाए, इसके लिए जो आयोजन किया था। तो हमने आज मीटिंग में जो भी इधर के रहवासी है उनसे मुलाकात की, और जिस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा नशा का प्रभाव हो रहा है और नशा करने वाले लोगों का वहाँ के उन्हें जानकारी दी है। उसके अलावा उनके भी जितने भी समस्या हमने सुन लिए, और हमने उनको विश्वास दिया है कि जो भी लोग नशा की चीज़ें बेचने वाले हैं या नशा के सेवन करने वाले जो उसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ये साल में हमने 40 लोग से ज़्यादा लोग को नशा बेचने वाले की कार्रवाई किया है, और नशे का सेवन करने वाले 250 लोगों से भी कार्रवाई किया है, और इनके ऊपर और ज़्यादा प्रिवेंट एक्शन भी लिया जाएगा, ये हमने विश्वास दिलाया है। और पुलिस और जनता एक साथ में एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपना नशा मुक्त घाटकों पर करने के लिए उसमें हम कामयाब हो गए। सर, एक आखिरी दो सवाल लूँगा कि 2 दिन पहले साकिना प्रोड्यूसर ने तकरीबन 135 किलो EMD फैक्ट्री से बरामद किए, जहाँ पे EMD बनाई जाती थी। क्या लगता है कि ये फैक्ट्री पकड़े जाने पे या फैक्ट्री को सील किए जाने पर इस तरह के मतलब जो कारोबार, जो अवैध जो नशाखोरी के कारोबार पर लगाम लगेगा? बिल्कुल निश्चित कि जहाँ ये जो नशीले पदार्थ बनाने का जो प्रक्रिया चलती, जो फैक्ट्री थी उसको ही पूरा बंद कर दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई किया है। तो इतना बड़े पैमाने में जो बेचना था EMD जैसा जो घातक अम्लीय पदार्थ है, तो उसका बहुत प्रभाव हो जाएगा, उसका सप्लाई कम हो जाएगा। तो निश्चित ही मार्केट में उसका ये हो जाएगा कि लोगों के पास ऐसा लोगों के बेचना कम हो जाएगा, लोगों को मिलना ही कम हो जाए, तो लोग उसका सेवन ही नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो फायदा होगा। आखिरी सवाल सर, कुछ लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस का रवैया पुलिस में जाने के बाद आम लोगों के लिए ठीक नहीं रहता, पुलिस सही शब्दों को इस्तेमाल नहीं करती है। पुलिस मतलब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अपेक्षा जैसे कि आप आए हैं कि पुलिस का रवैया जैसा एक सीनियर पे हमारे दिखते हैं, तो बाकी स्टाफ भी उसी तरह साधारण सा नम्र दिखने वाला हो, व्यवहार जनता से पुलिस का अच्छा रहे। हाँ, जो आज भी कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनके साथ अच्छा बर्ताव किया नहीं जाता, तो हम भी महीने में 2 बार मीटिंग लेते, तो ऑफिसर को बता देते कि लोगों से सभी समस्या सुनना चाहिए, उसके बाद में कार्रवाई करना चाहिए, और लोगों से अच्छा बर्ताव करें। यही भी हम दोबारा भी बता देंगे। और जो भी कुछ लोग गलतियाँ करते हैं उसके ऊपर हम भी, हमारे पुलिसकर्मी आ जाए, ऑफिसर रहेंगे, कर्मचारी, उसके ऊपर भी कार्रवाई करते रहेंगे। इसे बलवंत देशमुख साहब जी पूछे गए हर सवाल को उन्होंने बेबाकी जवाब दिया है, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्द से जल्द आने दिनों के अंदर नशा के जो कारोबारी हैं उन पर बहुत जल्द लगाने पे साकिना घाटकोपर पुलिस पूरी तरह से कामयाब आपको दिखाई देगी। राजकुमार विश्वकर्मा।